इसमें हम सेकंड एप्लीकेशन को पढ़ने वाले हैं। और सेकंड एप्लीकेशन क्या होती है? सेकंड एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला। हम किसी फिजिकल इक्वेशंस को चेक कर सकते हैं कि वो सही है या गलत, और इसके लिए हमें किसका यूज करना होगा? हमें यूज करना होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? ये कहता है सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। एक जैसी फिजिकल क्वांटिटी को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे वेलोसिटी वेलोसिटी, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। या फोर्स फोर्स, नेट फोर्स निकालते हैं तो क्या करते हैं? आइदर सब्ट्रैक्ट करते हैं और डिफरेंस करते हैं, प्लस करते हैं। तो सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को क्या करेंगे? ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और दूसरा हमने बताया है डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म ऑकरिंग ऑन बोथ साइड इन ए फिजिकल इक्वेशन और फार्मूला आर द सेम। कोई इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है, माना v इज इक्वल टू u प्लस at। तो सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि किसी फिजिकल रिलेशन में जितने भी टर्म ऑकर होंगे, जितने भी टर्म यहां पर होंगे, सभी की डायमेंशन सेम होगी। जो LHS में डायमेंशन होगी वही RHS में भी डायमेंशन होगी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन इधर ये वेलोसिटी होगी, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी वेलोसिटी की डायमेंशन को क्या करेगा? रखेगा। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया कि सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ u और at को सम किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि एक्सीलरेशन एंड टाइम का जो प्रोडक्ट होगा वो वेलोसिटी के इक्वल होगा, तभी तो वेलोसिटी वेलोसिटी का सम मिलेगा हमको। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और दूसरा, किसी फिजिकल इक्वेशन में या फॉर्मूले में जितने भी टर्म होंगे उसमें बोथ साइड के टर्म की डायमेंशन सेम होगी। LHS और RHS में जितने भी टर्म होंगे उनकी डायमेंशन सेम होगी। तो इसी क्वेश्चन को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं दोनों को यूज करके। तो सबसे पहले हम डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी? हम सभी जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, और इसकी SI यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। तो डायमेंशन क्या होगी? वेलोसिटी की डायमेंशन हो जाएगी हमारे पास m0 l t raised to power -1। ठीक उसी तरीके से इनिशियल वेलोसिटी की डायमेंशन भी मिलेगी हमको m l t raised to power -1, क्योंकि दोनों ही वेलोसिटी है तो डायमेंशन भी सेम होगी। अभी हम देखते हैं एक्सीलरेशन और टाइम की डायमेंशन हमको क्या मिलती है। तो हमने देखा एक्सीलरेशन का जो SI यूनिट होती है वो है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के लिए हमें जो डायमेंशन फॉर्मूला मिलेगा एक्सीलरेशन का m0 l t raised to power -2, और टाइम के लिए कितना मिलेगा हमको? t। तो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो डायमेंशन हमें मिलेगी इसकी m l t raised to power -1। तो हमने ऑब्जर्व किया कि at का जो प्रोडक्ट है, एक्सीलरेशन टाइम का जो प्रोडक्ट है, उसकी डायमेंशन ठीक वही है जो वेलोसिटी की डायमेंशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमको वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। तो दोनों ही चीजें यहाँ पर फॉलो हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम है हर एक टर्म की, और सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ पर ऐड किया गया है। इसका मतलब ये फॉर्मूला कैसा है? करेक्ट है। कैसा है फॉर्मूला? ये करेक्ट है। कुछ और एग्जांपल हम इसके देखेंगे। तो चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। इन दोनों फॉर्मूले को हम चेक करेंगे आइदर दे आर करेक्ट और नॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाफ mv² इज इक्वल टू mgh। हाफ mv², m मास हो गया, v फाइनल वेलोसिटी या वेलोसिटी, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, h हाइट। हमने पढ़ा हुआ है काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी।
9th क्लास में आपको पढ़ा होगा। तो क्या करेंगे, LHS की डायमेंशन फॉर्मूला बनाएंगे, RHS का डायमेंशन फॉर्मूला बनाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे क्या दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है। अगर दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारा फॉर्मूला करेक्ट है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हाफ mv स्क्वायर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे हाफ mv स्क्वायर का। हाफ तो कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। m हो गया मास, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा हमारे पास m, और वेलोसिटी का स्क्वायर है तो l t रेज़ टू पावर -1। यहां मिलेगा हमको m l 2 t रेज़ टू पावर -2। हमको पता होना चाहिए एनर्जी का भी फॉर्मूला, एनर्जी की क्या है ये डायमेंशन। ओके, mgh इसको भी देख लेते हैं। मास के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला m पावर 1, g ग्रेविटी के लिए, ओके ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा l t रेज़ टू पावर -2, और हाइट के लिए l। तो क्या मिलेगा हमको m l 2 t raised to power -2। So we observe here that the dimensional formula of these two physical quantities are same. So it means the given relation is correct. The given relation half mv square is equal to mgh is correct. Is correct. क्यों है correct? Because the dimension of both sides is same। दोनों ही साइड जो डायमेंशन होंगी वो कैसे होंगी, सेम होंगी, इसलिए रिलेशन कैसा होगा, ये करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया है हमको एफ टी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, वेयर एफ क्या है, फोर्स, डी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एम मास, वी फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, F इंटू टी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड। और क्या कहता है कि इन अ गिवन रिलेशन फिजिकल इक्वेशन, किसी फॉर्मूले में द ऑल टर्म्स हैविंग द सेम डायमेंशन इन बोथ साइड, सभी टर्म की डायमेंशन दोनों तरफ कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एफ एंड डी, फोर्स का डायमेंशन कितना होगा, एम एल टी रेज़ टू पावर -2, डिस्प्लेसमेंट का हो गया एल, तो क्या मिलेगा हमको, एम एल 2 टी रेज़ टू पावर -2। हाफ एम स्क्वायर के लिए ऑब्जर्व कर लेते हैं। हाफ एम स्क्वायर के लिए, मास के लिए m, और वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकंड, मतलब l टी रेज़ टू पावर -1। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, l टी रेज़ टू पावर -1 और होल की पावर 2। सॉल्व करने पे मिलेगा हमको m l 2 टी रेज़ टू पावर -2। ठीक उसी तरीके से हाफ m u स्क्वायर का हम डायमेंशनल फॉर्मूला सॉल्व करेंगे और सेम मेथड से हमको क्या मिल जाएगा, m l2 t raised to power -2। So we are observing here everyone having the same dimensional formula. All occurring term having
dimensional formula so the given relation is correct. So the given relation is correct. Note down. इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए रेशो बी इन द इक्वेशन. एक इक्वेशन गिवन है हमको यहाँ पर f इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर. तो हमसे कहा गया है कि a और b के रेशो की डायमेंशन निकालनी है. वेयर f इज द फोर्स, x इज डिस्टेंस, t इज टाइम. तो कैसे करेंगे सॉल्व इसको? देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है एम्स में 2018 में. गिवन है आपको फोर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर. तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. तो इसका मतलब ये दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी कैसी होंगी? एक जैसी होंगी. और सेकंड पॉइंट कहता है कि दोनों ही साइड के जो डायमेंशनल फॉर्मूले होंगे हर एक टर्म के वो सेम होंगे. हर एक टर्म से मतलब इस पूरे का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो इस फोर्स के इक्वल होगा. तो इसका मतलब क्या है? अगर ये फोर्स है तो ये फोर्स होना चाहिए, ये फोर्स होना चाहिए. इसका मतलब इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होने चाहिए. इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होने चाहिए. ओके, वेरी गुड. फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी f is equal to a square root x. अभी हमने क्या बताया कि सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और सम कर सकते हैं और डिफरेंस कर सकते हैं. तो ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम है और वो क्या होंगी? वो फोर्स के इक्वल होंगी. तो अगर ये फोर्स है तो ये भी तो फोर्स है. तो इसका मतलब वो था इक्वल. ठीक उसी तरीके से f is also equal to vt square. तो सॉल्व करेंगे. a इज इक्वल टू मिलेगा f अपॉन स्क्वायर रूट x और यहां पर b इज इक्वल टू मिलेगा f अपॉन टी स्क्वायर. तो फोर्स की डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? भाई a का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है. डायमेंशन पूछ रहा है. डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन ऑफ ए. ए की डायमेंशन पूछ रहा है तो क्या करेंगे? एफ की डायमेंशन निकालेंगे. डायमेंशन ऑफ एफ निकालेंगे. डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन डायमेंशन ऑफ स्क्वायर रूट एफ. कर लेंगे सॉल्व. एफ की डायमेंशन क्या हो जाएगी? एम एल टी रेज़ टू पावर -2 और स्क्वायर रूट एक्स की डायमेंशन एल. सॉल्व करेंगे तो एम एल रेज़ टू पावर -12 टी रेज़ टू पावर -2. तो ए की डायमेंशन क्या हो गई? ए की डायमेंशन हो गई एम एल पावर 1/2 और टी रेज़ टू पावर -2. ये ए की डायमेंशन आ गई. दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए. ओके, अभी हमें डायमेंशन निकालनी है बी की. तो बी की डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं. ठीक उसी मेथड से. डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर. तो एफ की डायमेंशन याद हो जानी चाहिए एम एल टी रेज़ टू पावर -2. टी की डायमेंशन टी स्क्वायर. सॉल्व करेंगे. एम एल टी रेज़ टू पावर -4
फाइनली क्या करेंगे, दोनों की डायमेंशन आ चुकी है हमारे पास, ए की भी और बी की भी। तो क्या करेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे, ए अपॉन बी। तो जब हम ए अपॉन बी करेंगे तो देखेंगे हमें क्या मिलेगा, लेट्स सी। इसे नोट कर लीजिए जिससे कि मैं आगे ऊपर सॉल्व कर सकूं। ओके, now we are finding the dimension of A ratio B। A क्या है हमारे पास, A का डायमेंशन m l हाफ t रेज़ टू पावर -2 और B की डायमेंशन है m l t रेज़ टू पावर -4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। m से m कट जाएगा और ये मिलेगा l t रेज़ टू पावर -हाफ और t रेज़ टू पावर +2। This is our the final answer. This is the dimension of A ratio B। इसको नोट करेंगे। The van der Waals equation for a gas is this। This is the equation of van der Waals। किसी गैस के लिए van der Waals equation है where T is pressure, V is volume, A is constant, V is volume, D is constant, R is gas constant and T is temperature। To find dimension of A and B, hence write the SI unit of A and B। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बनाने आने चाहिए और ऐसे क्वेश्चन हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हेल्प से ही बना सकते हैं। तो we have seen here these two type of physical quantity are added and these two are subtracted। So it means this is, if this is the pressure, then the ratio of A upon B square is also a pressure। So according to principle of homogeneity, same type of physical quantity can be added or subtracted or added and subtracted। So here we have seen same type of physical quantity are added, same type of physical quantity are subtracted। Therefore if P's pressure is equal to A upon V also is a pressure, or A is equal to P into V square, where V is the volume of a container in which gas is filled। Okay, let's. The dimension of pressure, if we know, then we can write. If we don't know, then we can find। So pressure is equal to force upon area m l t raised to power -2 और एरिया के लिए हो जाएगा l पावर 2। सॉल्व करेंगे तो m l पावर -1 t raised to power -2। This is the dimension formula of the pressure। This is the dimensional formula of pressure। Okay, m l -1 t raised to power -2 और वॉल्यूम के लिए होगा l raised to power 3 whole power 2। Then we can find m l raised to power 5 t raised to power -2 by 3 to the 6 और 6 और -1 5। तो m l raised to power 5 t raised to power -2 is the dimension of A, and now we can find dimension of B। Similarly V is equal to B। V की डायमेंशन क्या है, l raised to power 3, तो वही डायमेंशन किसकी हो जाएगी, B की भी हो जाएगी। तो डायमेंशन of B is equal to l raised to power 3। So here we have find
the dimension of A and B, the constant which is used in the van der Waals equation of a gas. So now we find this is the dimension. Now we find the SI unit of A. So we can see here this is the mass की पावर 1 है तो किलोग्राम, L raised to power 5 है तो मीटर raised to power 5, टाइम की पावर -2 है तो सेकंड की पावर -2, तो किलोग्राम, मीटर raised to power 5 और सेकंड की पावर -2, the SI unit of the A. Similarly, we can find the SI unit of the B. The SI unit of B is equal to मीटर raised to power 3, because डायमेंशन क्या है L raised to power 3, तो SI यूनिट क्या हो जाएगी मीटर raised to power 3. ओके, वेरी गुड. सॉल्व, नोट डाउन.